अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 26 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने ट्रांसफॉर्म को स्टडी करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है फ्री ट्रांसफॉर्म का। फ्री ट्रांसफॉर्म से मुराद जो हम कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करते हैं या फिर हम एडिट मेन्यू में जाके यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो ये हम बेसिकली पिक्चर को रिसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से हम पिक्चर का साइज़ कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास कुछ इस तरह से होता है और ये हमारे पास ये उसी तरह से एक्स एक्सिस दिया है, यानी अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ बढ़ा देंगे तो ये पिक्चर ऊपर से नीचे यानी अप और डाउन होगी। और इसी तरह से वाई एक्सिस है, ये इसकी जो साइड हैं उस तरह ये साइड से मूव होगी। तो ये इसके बाद हमारे पास इस तरह से हम इसको यहाँ से किसी कोने से भी पकड़ कर रिसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इतना छोटा इसे बना के यहाँ रखना चाहें, जैसा भी इसको साइज़ इसका बढ़ाना चाहें, इजीली हम इस कंट्रोल टी या फ्री ट्रांसफॉर्म की मदद से इसको बढ़ा सकते हैं, सिंपल। और फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से इतना छोटा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ मेरे पास ये ऊपर इसके एंगल दिया हुआ है, या फिर आप यहाँ से भी इसे कस्टम मूव करवा सकते हैं, जिस तरह भी मूव करवाना चाहें। फॉर एग्जांपल यहाँ इस तरह आपने रख दिया, अब ये एंगल ऊपर आ गया। आप फॉर एग्जांपल 180 पे रखना चाहते हैं, 180 कीबोर्ड से प्रेस करें, ये फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगा। या फॉर एग्जांपल आप यहाँ से 0 कर दें, 0 करेंगे, इंटर करेंगे, ये अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो सिंपल। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्म में हमारे पास सबसे पहले अगेन आता है। इसकी शॉर्टकट कमांड हमारे पास जो है वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। अगेन में बेसिकली पिक्चर को जब हम अगेन पे रखते हैं, यानी तो हमारे पास आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पिक्चर हो गई, यानी एंकर पॉइंट से इसके कोने जो हैं ये पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पिक्चर की इस तरह रिसाइज अब हम जब करते हैं तो ये इसी ही पोजीशन में रिसाइज होगी। तो उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल है, इसको हम करते हैं कंट्रोल जी। अब कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद हम इसको थोड़ा रिसाइज करेंगे, यानी इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे, ये इतना। अब हम जाएंगे एडिट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म और अब स्केल बेसिकली क्या होता है, ये पिक्चर का साइज़ उसी तरह से कम या ज़्यादा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्केल की मदद से। ये इसी तरह से हम स्केल पे रखेंगे तो इसका साइज़ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं कस्टम से, जितना भी हम अपनी मर्ज़ी से करना चाहें। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास है रोटेट। ये रोटेट आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप ये जब कंट्रोल टी किया होगा फ्री ट्रांसफॉर्म तो उसमें जब आप ये आप देख सकते हैं कर्सर जो माउस का है, इसको थोड़ा सा इसके बाहर लाएंगे तो ये इस तरह का कुछ निशान बन जाएगा, आइकन बन जाएगा एरो का। तो आप यहाँ से इसे मूव करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। इस तरह से आप इसे रोटेट करवा सकते हैं, या यहाँ कस्टम से कोई साइज लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 0 पर आके एंटर करूँगा, ये पिक्चर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है एडिट मेन्यू में स्क्यू क्या है, बेसिकली ये हम किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़कर किसी भी से मुराद, यानी हम इसके कोने जो हैं ये इसके कोनों से किसी एंकर पॉइंट को पकड़कर हम एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टम से कोई साइज़ बनाना चाहें या इस तरह से, या फॉर एग्जांपल जैसे अब ये मैंने इस तरह से ये शेप बनाई है, तो आप देख रहे होंगे जब हम किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ टेक्स्ट हमारा जो इस तरह से ये टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट जो हमने लिखा है ऐसे लगे जैसे ये दीवार पे लिखा हुआ है, और हम किसी एक साइड पे खड़ के अगर उस टेक्स्ट को देखें तो हमें ऐसे लगता है जैसे ये जिस तरह मैंने ये शेप बनाई है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा दिखेगा और ये बीच में फिर लास्ट तक जब हम जाएंगे देखते तो ये टेक्स्ट कम होता जाएगा, यानी उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। और इस तरह से यूनिक सी शेप्स हम तैयार करते हैं इसकी मदद से, या फिर हम जैसे भी चाहें
इसको मूव करवा के इस तरह से जब हम शेप्स बना रहे होते हैं तो इसे हम कस्टम शेप्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन के लिए। तो सिंपल हमारे पास ये स्क्यू था। उसके बाद हमारे पास जो है वो हम एडिट में जाएंगे, फिर से ट्रांसफॉर्म में हमारे पास है डिस्टोर्ट। अब डिस्टोर्ट क्या है? डिस्टोर्ट बेसिकली ये है, हम किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़ के जब मूव करवाएंगे तो वो एंकर पॉइंट्स ऐसा हमें पता चलेगा कि अब इस पॉइंट को मैं मूव करवाना चाहता हूँ। तो ये आप देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये फ्रंट की तरफ उभर के पिक्चर दिख रही है। ये अब मैं इसे पीछे ले जाता हूँ तो ये बेसिकली साइज कम नहीं हो रहा, ऐसे हमें महसूस हो रहा है जैसे ये पिक्चर बैकवर्ड यानी मूव हो रही हो, या जैसे हम एक हमारे पास होता है ना वर्क, उसे हम जब उल्टा करते हैं यानी उल्टाते हैं वर्क को, उस तरह से। ये अभी देखें, मैं यहाँ से इसे मूव करवाता हूँ, ये ऐसे, ये अब फ्रंट पे उभरी हुई दिखाई दे रही है। अब जब ये ऐसे करूँगा तो ये पीछे की तरफ मूव होके जा रही है। इसी तरह से ये एंकर पॉइंट ये देखें पीछे की तरफ जा रहा है और ये सामने की तरफ आ रहा है। इसी तरह से हम यूनिक सी शेप्स बनाने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये हम बेसिकली इन्हीं शेप्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। कंट्रोल जी करेंगे फिर से और अब एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म में, और ये पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव क्या है? मैं इन्हें क्लोज करके आता हूँ, ये इस तरह से क्लोज कर देगा टेक्स्ट को, किसी एंकर पॉइंट से लेकर दूसरे एंकर पॉइंट तक क्लोज करेगा। और वो पर्सपेक्टिव जो हमने पहले पढ़ा था वो कुछ और है और ये पर्सपेक्टिव और है। तो इसी तरह से आप ये ख्याल रखिएगा, जब हम पिक्चर को फॉर एग्जांपल यहाँ से थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ी ये इसकी विड्थ कम हो और नीचे से इसकी हम विड्थ बढ़ा दें, और हम चाहते हैं कि इस तरह का कुछ डिज़ाइन दिखे और हम टेक्स्ट वगैरह जब इस पर लिखें तो वो इंतहाई खूबसूरत नज़र आता है। तो उसके लिए हम पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म में दोबारा से रैप है। अब रैप क्या है? इसकी मदद से हम कस्टम से शेप्स बनाते हैं। वो बेसिकली कैसे? मैं कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ से हम कंट्रोल जी करके अब कंट्रोल एन करके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि ये बेसिकली है क्या रैप। अब यहाँ से मैं क्रिएट कर दूँगा। क्रिएट करने के बाद तो अब मैं यहाँ से ये शेप ले रहा हूँ। शेप लेने के बाद अब मैं ये शेप बनाऊँगा सिंपल। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से रेक्टेंगल बना देता हूँ इतना सा। ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। अब ये इसका कलर वगैरह जो हमारे पास है हम यहाँ से इसको रेड कर देते हैं और ये इस तरह से हम शेप एक बनाई। अब मैं जाऊँगा एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में और फिर रैप में। ये मैंने वार्प बना दिया। अब मैं यहाँ से इसके पॉइंट्स पकड़ के तो इसे कस्टम से एक साइज़ दूंगा, यानी इसका डिज़ाइन कस्टम से एक डिज़ाइन तैयार करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं बनाना चाहता हूँ इस तरह से, कुछ इस तरह से मैं ये डिज़ाइन तैयार करूँगा ताकि हमारी पिक्चर जो है वो खूबसूरत दिखाई दे। कुछ इस तरह से यहाँ से इसके ये जो एंकर पॉइंट्स हैं या ये हमारे पास जो है हम इन्हें हैंडल बोलते हैं, तो इनकी मदद से हम इसका साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरह से हम इसका साइज़ वगैरह तैयार करने के लिए, इस तरह के कस्टम साइज़ तैयार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले ये किस तरह था और इस रेक्टेंगुलर को हमने कस्टम शेप्स में ये जब एक बनाया तो ये एक तरह का एक डिज़ाइन बन गया जो फॉर एग्जांपल हम थंबनेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट 180। ये 180 मैंने किया तो ये 180 में रोटेट हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जाऊँगा और रोटेट 90 क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ 90 के एंगल पे। और ये फिर हमारे पास है काउंटर क्लॉकवाइज, ये फिर काउंटर क्लॉकवाइज ये हमारे पास रोटेट होके कुछ इस तरह से शेप आ गई। अब मैं कंट्रोल जी कर दूँगा, ये हम इसे अपनी पुरानी या पहले वाली पोजीशन में ही लाएंगे। तो एडिट में जाके फिर से हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हमारे पास है फ्लिप हॉरिजेंटल। फ्लिप हॉरिजेंटल से क्या मुराद है? कंट्रोल ओ कर देंगे हम। कंट्रोल ओ करने के बाद
हम यहाँ से कोई सी भी किसी की पिक्चर उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर हमारे पास पड़ी है, तो मैं ये पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ एडोब फोटोशॉप में। तो ये पिक्चर हमारे पास मौजूद है। तो ये अब बेसिकली देख रहा है हमारे यानी राइट साइड पे देख रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे देखे। कुछ इमेज ऐसे होते हैं जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं और उनको वर्क जब हम उन पे करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये अब हमें ज़रूरत है कि लेफ़्ट साइड पर देखें। तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। कंट्रोल जी करूँगा, ये पहले इस तरह से पिक्चर थी, ये इस साइड पे देख रहे थे। अब कंट्रोल शिफ्ट जी करूँगा तो ये अब इस तरह हो गई। तो इसी तरह से ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल और ये फिर हमारे पास है फ्लिप वर्टिकल। ये पहले फॉर एग्जांपल सीधे जैसे बैठा होता है इंसान उस तरह, तो अब ये नीचे से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम इनको स्टडी करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।